renowned universities. He is a recipient of award by the MP, Education Minister, Best Teacher Award, Ideal Principal Award and Lifetime Achievement Award. Dr. Prakash is currently gracing the post of Principal of Prestige Public School. प्यारे बच्चों, दो तीन चीज़ें मुझे याद आती हैं। एक, बताया गया कि मैं प्रेस्टीज विद्यालय में प्राचार्य हूँ। जी हाँ, मेरे विद्यालय के जो संस्थापक हैं, ओनर हैं, उनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर नेमनाथ जी। भैया अच्छे से जानते हैं। जब मैं उन्हें मिला करता था, मुझे वो बाबूजी के बारे में बताया। मैं पहली बार जब उनसे मिला था तब भी बताया था, और हर एक शब्द आते थे बाबूजी थे तब भी, और बाबूजी के जाने के बाद भी जब मैं मिला वो एक बात बोलते थे, प्रकाश उस इंसान में, पटेल साहब में एक विजन था कि उन्होंने इतने दूर स्कूल खोला। उनको मालूम था कि दो उधर बसेगा, पहला। दूसरा वो बोला करते थे कितना बड़ा विजन है कि वहाँ स्कूल खोलेंगे, कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जैसा प्राचार्य महोदय ने भी बताया, इतने टीचर्स काम करेंगे, इतने लोग काम करेंगे, इतनी बसेस होंगी, ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे, हमारे देश में लोग होंगे, उन सबके घर परिवार चलेंगे। ये एक उनका विजन था। दूसरी बात, हमारे चेयरमैन मुझे बताते थे, भैया आपको बता रहे मुझे अच्छा लग रहा है कि जब वो पाकिस्तान से यहाँ आए थे नेमनाथ जैन साहब, तो वो सबसे पहले, मुझे नहीं पता था, पटेल साहब के घर में किराए से रहे थे। ये बात को हमेशा शेयर करते थे। जब मैं बाबूजी से मिलता था, बाबूजी नेमनाथ जैन साहब के बारे में बड़ी अच्छी बात बताते थे, प्रशंसा करते थे। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, वो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके भी शिक्षा संस्थान है। बाबूजी ने भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। केवल पक्ष के लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी बाबूजी को पूरा आदर करते थे। किसी भी पार्टी के हो, वहाँ की पार्टी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होती थी। बाबूजी के बारे में तो आप सब जानते हैं। दोनों इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद में इतने सम्मान के साथ में एक दूसरे को बोलते थे। और बाबूजी मुझे बोलते थे, जब मैं बाबूजी को बताया करता था कि हमारे नेमनाथ जैन साहब, हमारे चेयरमैन आपके बारे में बताते हैं कि वो आपके किराएदार रहे हैं, आप उनके मकान मालिक है, तो वो बोलते थे कि वो तो उनका बड़प्पन है, जबकि सच है। तो ये होती है बड़े लोगों की निशानी। हमें ये सीखने की जरूरत है। मैंने आज एक, हम बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े फॉरेन एजुकेशनिस्ट और फॉरेनर्स की बातें करते हैं। हमारे घर में उदाहरण मौजूद है। इस विद्यालय के चेयरमैन श्री पटेल साहब यहाँ बैठ सकते थे, उन्होंने हम सबको बैठा दिया, ये उनका बड़प्पन है। तो ये हम सब बच्चों को, शिक्षकों को इस सादगी को सीखने की जरूरत है, जो मुझे समझ में आता है। एक बार का किस्सा है, मेरा बहुत आना हुआ आपके विद्यालय में, खासतौर से जोशी जी के कार्यकाल में, उनको भी मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। एक प्रोग्राम था जिसमें बलराम जाखड़ जी मुख्य अतिथि थे, केंद्रीय वन मंत्री रह चुके हैं, पर उस समय मुकुल सर मुझे डायरेक्ट करेंगे, शायद वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, गवर्नर। जब हम प्रिंसिपल्स थे, शामली मैम भी थे, मैं था, चौधराम आचार्य थे, जोशी जी थे। बाबूजी ने हमारा परिचय कराया जाखड़ साहब से। अब दोनों, क्योंकि बाबूजी जो है हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री रह चुके हैं, वो केंद्र के वन मंत्री रहे थे कभी, तो उन्होंने बताया कि ये लोग हैं जो विद्यालयों को चलाते हैं और शिक्षा की दशा और दिशा ये लोग बदल सकते हैं। आगे उन्होंने वाक्य कहा कि हम लोग जो है बड़े बड़े विद्यालय बना सकते हैं, बिल्डिंगें बना सकते हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों में जीवंतता बनी रहे, ये काम प्रिंसिपल लोग करते हैं। ये उनका बड़ा बदल है। एक इतनी बड़ी संस्था के मालिक, चेयरमैन, जो हम सभी को सैलरीज देते हैं, वो और तरीके से परिचय करा सकते थे। तो मुझे लगता है, और हम सब लोग उसको सुनकर भावुक हुए थे, मुझे वह भी याद है। तो ये होती है बड़े लोगों की। तीसरा, बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बाबूजी ने शायद कभी सपना देखा होगा कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोग जो हैं उनको एक फायदा मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। उनका अपना खुद का स्कूल होने के बावजूद उनकी सोच थी कि नहीं, यहाँ के शासकीय विद्यालय भी अच्छे हो और गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए मिले। मैं हमेशा जब आता था, कभी बात होती थी, तो
तो वो बच्चों के बारे में बताया करते थे और अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए उनका बड़ा स्नेह था, अनुभव प्रेम था, जो मैं समझ पाया बहुत छोटे कार्यकाल से मिलकर। तो बच्चों, बाबूजी से सीखने लायक बात यह है कि बड़े बड़े सपने देखो। कभी बाबूजी ने सपना देखा था और उन्होंने साकार भी किया, हमारे सामने सब मौजूद है। हो सकता है शायद धीरू भाई अंबानी ने कभी सपना देखा होगा कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन बने भी। कल्पना चावला भी अपने सरकारी स्कूल में पढ़ती थी हरियाणा के जिले में, और जब वो हवाई जहाज ऊपर से जाया करता था तो बच्ची अपने टीचर्स को कहती थी कि मैं कभी भी इसमें उड़ूंगी, इसको उड़ाऊंगी मैं। उसका भी सपना सफल हुआ, आप सभी का भी हुआ। आप बड़े बड़े सपने देखिए और विश्वास रखिए अपने आप पर। और आप एक ऐसे विद्यालय में हैं कि जहाँ पर हमारे पास में प्रेरणा स्रोत बाबूजी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका परिवार उस लेगेसी को मेंटेन कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पर हैं और मुझे और विश्वास हो जाता है जब मैडम जैसे प्राचार्य यहाँ पर हैं, तो ये निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है।